द्रौपदी का पूर्व जन्म। एक तपस्विनी की कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि द्रौपदी वह नारी जिसने महाभारत जैसे महासंग्राम की नींव रखी, केवल एक राजकुमारी ही नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा भी थी। यह कहानी हमें ले जाती है उस समय में जब द्रौपदी एक साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक तपस्विनी थी। अपने तप, संकल्प और शिव भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। बहुत समय पहले की बात है। एक वनवासी क्षेत्र में एक कन्या कठिन तप कर रही थी। उसका नाम था नलिनी। वह शिव की परम भक्त थी और उसकी बस एक ही इच्छा थी कि एक उत्तम पति प्राप्त करना, जो वीर हो, धर्मनिष्ठ हो और जो सच्चे प्रेम से उसका साथ निभाए। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद शिव प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे तपस्विनी, तूने अपने मन में 5 बार उत्तम पति की कामना की है, अतः अगले जन्म में तुझे 5 महान पतियों की प्राप्ति होगी। नलिनी थोड़ी चिंतित हुई, पर शिव के वचनों को उसने सिर झुकाकर स्वीकार किया। समय बीता। वह तपस्विनी अगले युग में द्रुपद की यज्ञशाला में अग्नि से प्रकट हुई। उसे नाम मिला द्रौपदी। उसके सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और धैर्य ने इतिहास में उसे अमर बना दिया। 5 पांडवों की पत्नी बनकर वह धर्म, न्याय और नारी शक्ति की प्रतीक बनी। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि वह वेदवती थी, जिसने रावण के अपमान से आहत होकर अग्नि में आत्मदाह किया और प्रतिज्ञा की कि अगले जन्म में वह उसका विनाश करेगी। द्रौपदी का जन्म संयोग नहीं था, यह एक दिव्य योजना का हिस्सा था। वह नारी शक्ति का प्रतीक थी, धर्म के मार्ग की रक्षक और अधर्म के विनाश की प्रेरणा। इसकी पूर्वजन्म की कथा हमें यह सिखाती है कि तप, श्रद्धा और संकल्प से भाग्य भी बदला जा सकता है। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि उस आत्मा की यात्रा है जो युगों युगों तक स्मरणीय बनी रही। अगर आपको इस तरह की प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद हैं तो हमारी वेबसाइट पर और भी पौराणिक कथाएँ पढ़ें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।